अभी कुछ ही दिन पहले एक मेरे पेशेंट हैं, उनकी माशाल्लाह से हीमोग्लोबिन A1C 7.7 से रिड्यूस होके माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी डाइट की और वो 5.6 हो गई। और इसको देख के बहुत सारे लोगों ने तो वाह वाह की, माशाल्लाह कहा कि बग़ैर दवाइयों के सिर्फ डाइट से आपने अपनी शुगर जो है वो रिवर्स कर ली है, डायबिटीज़ रिवर्स कर ली है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कुछ लोग कहने लगे कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक तो 7.7 भी कोई डायबिटिक नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, नई गाइडलाइंस जो आई हुई है ना, ये अभी 2018 में आया, उन्होंने रिवाइज़ किया जो लेवल है आपका HbA1c का आइडियल। एक तो ये है कि इससे पहले भी बहुत सारी गाइडलाइंस आ चुकी हुई हैं जिसके अंदर स्पेसिफाई किया गया कि HbA1c का लेवल क्या होना चाहिए। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहले तो ACP, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, जो अभी जिसकी बात हो रही है, वो कहते हैं कि 7% से 8% होना चाहिए A1C। ठीक है। जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी है, वो ये कहते हैं कि 6.5 से कम होना चाहिए। ठीक है। जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन AD है, वो कहते हैं 7% से कम होना चाहिए। तो इन सब में से आइडियल HbA1c क्या है और कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्लूकोज होता है ना, वो एक टॉक्सिन होता है। जब बॉडी के अंदर जाता है ना, तो एक चीज़ होती है ग्लूकोटॉक्सिसिटी। टॉक्सिन कैसे होता है कि ये ऑक्सीडेशन करता है और ग्लाइकेशन करता है। ग्लाइकेशन का मतलब है कि ये बॉडी की प्रोटीन के साथ चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है तो वो डीनेचर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। HbA1c भी बेसिकली ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है कि हीमोग्लोबिन के साथ कितनी चिपक चुकी है शुगर। ठीक है। एक दिन 2 दिन की शुगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन अगर आपने लड्डू पेड़े खा लिए हैं, कोई रसमलाई खा ली है, शुगर आपकी बिलफर्ज 300 भी हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है अगर आप डायबिटिक नहीं है। मसला क्या होता है कि अगर आपका कॉन्स्टेंटली हाई शुगर चल रहा है, एवरेज आपका जो हीमोग्लोबिन A1C की सूरत में, जिसका मतलब ये होता है कि अब ये जो आपकी शुगर है, ये आपके खून के साथ चिपक कितनी चुकी है, ये बेसिकली अब इसने आपके खून को डीनेचर कर दिया। ठीक है। क्या होता है इससे? सबसे पहले तो नर्व्स अफेक्ट होती हैं। जो आपकी छोटी छोटी नर्व्स हैं, जैसे पाँव की नर्व्स हैं, लोगों को अक्सर लोग कहते हैं कि हमें नमनेस है, टिंगलिंग है, जलन महसूस होती है। ठीक है। आँखों को सबसे पहले इफेक्ट करता है कि आपके जो रेटिना की छोटी छोटी जो नर्व्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। कॉर्निया, अक्सर लोगों को ग्लोकोमा हो जाता है। ये सारी ऑक्सीडेशन और ग्लाइकेशन की वजह से होती हैं। और ये सिर्फ नर्व्स के ऊपर नहीं होती हैं। अगर आपकी ब्लड वेसल्स हैं, एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, जब ब्लड वेसल्स की जो वेसल वॉल होती है वो ख़राब हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है। अगर आपको हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने किडनी को देखना है, तो किडनी तो बेसिकली एक फ़िल्टर है, उसके अंदर से इतनी सारी आप चीनी गुजारेंगे, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है वो फ़िल्टर होता है, तो आपका जो किडनी के फ़िल्टर होता है ना, मसल जैम हो चुके होते हैं। जैम होने की वजह से अक्सर आपने सुना होगा डायबिटिक्स जो होते हैं उनको डायलिसिस करानी पड़ती है कि उनके किडनी जो होती है वो सही काम नहीं करती है। ये सारे डैमेजेस, इनको ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं कि ग्लूकोज की वजह, जिसको चीनी हम समझ रहे हैं बड़ी अच्छी चीज़ है, मीठी मीठी चीज़ है, ये मीठा पॉइजन है और ये आपकी बॉडी के अंदर जाके बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ये डैमेज इसी तरह जैसे मैंने बताया नर्व्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, किडनी के अंदर, ये सारा कुछ ये डैमेज जो है ना, ये ऑक्सीडेशन ग्लाइकेशन की वजह से होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने लेवल जो रखा हुआ है 7% 8%, ये कैसे रख दिए कि जी इतनी होनी चाहिए, जबकि प्रीवियसली ये कहा जाता था कि 5.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5.5 से ज़्यादा 6.5 तक तो कहते हैं प्री डायबिटिक है। ठीक है। जो 6.5 से ज़्यादा उसको कहते हैं जी डायबिटिक है। तो बात ये है कि इसके अंदर ये जो गाइडलाइंस है ना, ये दवाइयों को इस्तेमाल करने की गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस उन्होंने इस सिस्टम में निकाली है। उन्होंने ये देखा है कि जब HbA1c अगर बिलफर 7 या 8 भी हो गया हुआ है, ठीक है, उससे इतना नुकसान नहीं होता जितना आप दवाइयाँ दे के नुकसान कर रहे होते हैं। यानी कि आपकी जो मॉर्बिडिटी है ना, जो ज़िंदगी क्वालिटी है, वो ज़्यादा अफेक्ट होती है कि अगर आप दवाइयाँ दे के बंदे को मारेंगे बजाय इसे कि वो ग्लूकोज से मर जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका HbA1c जो है वो 7-8 का होगा तो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले बड़ी सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं कि किस तरह HbA1c जो होता है ये डिटरमिन करता है कि आपकी ब्रेन की एक जैसे डिजीज़ है, अल्जाइमर्स है, भूलने की बीमारी है, मेमोरी है। ठीक है। इसके ऊपर ये रिसर्च हुई हुई है। ये सारी रिसर्च लिंक्स आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आपने ज़रूर चेक करने। ये ना मैं आपको पढ़ के दिखा देती। इसके अंदर इनका रिजल्ट ये था कि इवन अमंग इंडिविजुअल्स विद HbA1c लेस देन 6.5%, यानी जिसको नॉर्मल समझा जाता है, हायर HbA1c वॉज एसोसिएटेड विद मेमोरी डिक्लाइन। यानी कि अगर आपका HbA1c 6.5 जो कि नॉर्मल थ्रेशोल्ड समझा जाता है, उससे भी अगर कम के अंदर भी है, यानी कि अगर आपका
6 भी है या 5 भी है, तो जितना ज़्यादा आपका HbA1c है ना, उतना ज़्यादा आपका मेमोरी डिक्लाइन ज़्यादा है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग जो है ना उतनी ज़्यादा वो अफेक्ट होती है, कम काम करती है। इसी तरह ये हार्ट अटैक का आप देख लें, ये भी रिसर्च हुई है कि इन्होंने ये टेस्ट ये किया है कि सिर्फ ये नहीं कि HbA1c डायबिटिक्स के अंदर हार्ट अटैक कितना ज़्यादा है, इन्होंने टेस्ट ये किया है कि HbA1c जिनका ज़्यादा है ना, उनके अंदर हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। जितना जितना ज़्यादा होगा ना HbA1c, उतनी ज़्यादा आपकी मॉर्बिडिटी का लेवल जो होता है ना वो बढ़ता जाता है। हार्ट अटैक से जो कॉम्प्लिकेशन है ना उसकी शरह बढ़ती जाती है। तो ये है HbA1c, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। इसके अंदर ये नहीं है कि 7 और 8 है तो हम जी खुश हैं कि अब जो हमें जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने कह दिया कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि दवाइयों से भी आपने उतना ही मरना है जितना आपने HbA1c से मरना है, तो इसलिए कह रहे हैं फिर दवाइयाँ देने की क्या ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे गाइडलाइंस ये हैं कि अगर आपका लेवल से फॉर एग्जांपल 5.5 से बढ़ चुका हुआ है तो सबसे पहले डाइट से कंट्रोल करें। यही तो मैं रोना रो रही हूँ इतने सालों का कि डाइट से कंट्रोल करें, और हो जाता है ये, जैसे आपने देखा है 4 महीने लगे डाइट से कंट्रोल हो जाता है और कंट्रोल रहता है। तो ये है आपके HbA1c की नई गाइडलाइन जो है ना, वो सिर्फ इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करें कि बेजा दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये है कि लाइफस्टाइल से और डाइट से जितना आपका HbA1c कम होगा उतना ज़्यादा आपका हार्ट हेल्दी होगा, आपका ब्रेन हेल्दी होगा, आपकी किडनीज हेल्दी होंगी, ठीक है। और इसके अंदर ये गाइडलाइंस के अंदर मेंशन्ड है कि अगर सिम्टम्स हैं, जैसे आपको नर्व्स की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं, आपके पाँव जल रहे हैं, ठीक है, आपकी मेमोरी लूज़ हो रही है, आपको आंखों का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप 7-8 की HbA1c के ऊपर बैठे नहीं रहेंगे, फिर आपने कुछ ना कुछ करना है। डाइट से करें बहुत अच्छी बात है, दवाइयों से करें फिर भी अब मजबूरी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि ये गाइडलाइंस का आपको पहले पता था कि नहीं पता था, और आपको HbA1c कितना है और उसको आप किस तरह कंट्रोल करें, डाइट से कंट्रोल करें कि ड्रग से कंट्रोल करें। तो हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर समा महमूद हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।